Hello everyone. So this is part 6 of class 9 science chapter the fundamental unit of life the cell. तो ये सीरीज़ की 6th वीडियो है. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है और हमने पढ़ा था सेल वॉल का. तो अब तक हमें पता था कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म. तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया और साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया. अब इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे इसमें, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं ना, उनका भी स्टडी करना हम इस वीडियो में स्टार्ट कर देंगे. यानी कि इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म का नेचर एंड अकरेंस की बात करते हैं. द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो भी मटेरियल, जो भी पार्ट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. द इनर ग्लैनुलर मास्क ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, while the outer clear glassy layer is called cell cortex और the ectoplasm. मतलब जो अंदर की साइटोप्लाज्म के अंदर का जो मास होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, और जो बाहर की जो होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म. जो सेल वॉल की तरफ होता है उसको बोल रहे हैं हम एक्टोप्लाज्म. जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म. एक हो गया एंडोप्लाज्म और एक हो गया हमारा एक्टोप्लाज्म, ठीक है. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस द साइटोसोल एंड कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनल. यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो चीज़ होती हैं. एक होता है साइटोसोल यानी कि फ्लूइड मटेरियल, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी जितने भी ऑर्गेनल होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड अदर इंक्लूडिंग सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है और कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, जो कि सेल यूज़ करती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ये सारे मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो होता है साइटोसोल प्रेजेंट, एक होता है सेल ऑर्गेनल्स. जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें ये होते हैं ऑर्गेनल. तो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है और जो स्टोरेज वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब हम बात करते हैं साइटोसोल की. साइटोसोल इट इज़ अ सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की मैंने 2 बात बताई थी, एक था साइटोसोल, एक था सेल ऑर्गेनल. तो साइटोसोल जो है वो एक सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का. It's form the ground substance or the background material, the cytoplasm. It is located between the cell organelle. ये सेल ऑर्गेनल के बीच में प्रेजेंट होता है. यानी कि जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है. अब बहुत सारे मतलब ऐसे करके मतलब बहुत सारे ना सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है. तो सेल ऑर्गेनल के बीच में जो सारा प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक. वो होता है साइटोसोल, ठीक है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनल के जो बीच में प्रेजेंट है उसे साइटोसोल बोल दिया. साइटोसोल कंटेन अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर कॉल्ड साइटोस्केलेटन. साइटोसोल में जो होता है कुछ प्रोटीन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन. तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है 64%, कार्बन प्रेजेंट होती है 18%, ठीक है. हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है 10%, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 0.3 और ट्रेस एलिमेंट होते हैं 0.5. ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सब साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब साइटोसोल का या फिर साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म का वो क्या है, मतलब फंक्शन क्या है? क्योंकि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म एक चीज़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनल निकाल देंगे तो क्या बचेगा? खाली साइटोसोल बचेगा. तो साइटोसोल का क्या फंक्शन है? इट एक्ट एज अ रोल ऑफ वाइटल
केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस, ये सारी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस इसमें होता है प्रोसेस, जिससे कि खाना पीना बन रहा है, फैट का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं साइटोसोल में। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो इन टेक ऑफ मूवमेंट, यानी कि लिविंग साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट का काम कराता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोसेल प्रेजेंट था और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होते हैं, या ये बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं वो। सेल ऑर्गेनल और द स्मॉल ऑर्गन। सेल ऑर्गेनल हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, एक टेबल पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस में कि ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में डिफरेंस। तो जो ऑर्गेनल थे वो यही है, यानी कि जो जिनसे सेल मिलकर बना हुआ होता है। सबसे छोटा स्मॉल ऑर्गन मैंने बताया था इस ऑर्गेनल और ऑर्गन्स का डिफरेंस। ठीक है। द सेल आर फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोसोल। जो सेल ऑर्गेनल हैं वो साइटोसोल में एम्बेडेड होते हैं। दे फॉर्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये होते हैं लिविंग पार्ट होते हैं सेल का। ईच ऑफ देम हैज़ अ डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होती है, उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट होता है और उसका फंक्शन भी डेफिनेट होता है। अब सेल ऑर्गेनल बहुत तरह के हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड वगैरह और वैक्यूल, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल हैं। तो हम सारे सेल ऑर्गेनल को अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं ER। ठीक है। इसके नेचुरल अकरेंस की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इनसाइड द सेल 3 एग्जिस्ट अ मेम्ब्रेन नेटवर्क इनक्लोजिंग अ फ्लूइड filled lumen which almost fill up in the intracellular cavity is called endoplasmic reticulum। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग अ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमन, यानी कि जैसे कि एक ल्यूमन है, यानी कि एक स्पेस सा है। ठीक है। उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है पूरा, और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की नेटवर्किंग होती है, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ठीक है। एट द वन एंड ER इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड एट द अदर एंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से और दूसरे एंड कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। यानी कि जैसे कि ये है सेल के बीच में हो गया ये न्यूक्लियस, तो एक एंड तो ये न्यूक्लियस से और एक एंड इससे क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इनके बीच में जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट सिस्टर्नी, सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और थर्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सिस्टर्नी क्या होता है? क्लोज फिल्ड फ्लूइड फिल्ड सैक, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो सिस्टर्नी होती हैं ये एक छोटे छोटे सैक टाइप में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे सेल के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं, ये 2 टाइप की होती है और दूसरी होती है वेसिकल्स। ER जो है वो 3 फॉर्म में होता है, एक तो सिस्टर्नी की फॉर्म में जो उसको हम सैक बोल रहे हैं, दूसरी फॉर्म होती है वेसिकल्स की फॉर्म में और तीसरी होती है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। तो ये जो ट्यूब्यूल्स के टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो उसके सरफेस पर अटैच होते हैं। ठीक है। फॉर सिंथेसिस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप के हैं, एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक ऐसे हैं जिनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं रफ और जिसमें एब्सेंट होते हैं वो उसको बोलते हैं स्मूथ। अब बात करते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर, यानी कि गोल गोल से एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के थे, एक रफ एक स्मूथ। रफ में राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में एब्सेंट होते हैं।
द ER इज एब्सेंट इन द रेड ब्लड सेल ऑफ मैमेलियन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेन चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे मैमल्स जो होते हैं यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनमें जो होता है RBC जो प्रेजेंट होती है उसमें राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट फॉर्म सपोर्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एक ही सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है सेल को। ER प्रमोट अ पाथवे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी कि ये एक पाथवे होता है जिससे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि फैट, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल। कुछ एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि फैट यानी कि लिपिड, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। रफ जो है वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है रफ के ऊपर ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, तो ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने में भी काम कराती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर ऑफ वर्टिब्रा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम होता है कि वर्टिब्रा की जो लिवर होती है ना उसको डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि उसको क्लीन करने का भी काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इन सबको बायोसिंथेसिस करने का भी काम करता है। दीज लिपिड आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और यही लिपिड जो होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस एंजाइम ऑफ लाइजोसोम्स। ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं लाइजोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। Protein which are synthesized by the cell them are released into outer medium of the cell are called secretory protein। कुछ जो प्रोटीन जो सेल सीक्रेटेड करता है वो आउटर मीडियम जो सेल की बाहर की तरफ करता है उसको बोलते हैं सीक्रेटरी प्रोटीन। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, यानी कि इसके बहुत सारे काम हो गए। एक तो स्केलेटल फ्रेमवर्क है सेल का, ये पाथवे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक सेल से दूसरी सेल तक। इसका मेन काम है कि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कराता है, ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है, ये ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल को बायोसिंथेसिस करता है। इसमें लाइजोजाइम्स एंजाइम प्रेजेंट होती है। लाइजोजाइम जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, ठीक है, और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये सारे के इसके फंक्शन हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, स्मूथ का और रफ का। तो एक साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका हम डिफरेंस देखेंगे। हमने जो पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। एक तो होता है सैक की फॉर्म में, एक होता है वेसिकल की फॉर्म में और एक होता है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। तो जो रफ होते हैं वो सैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जो स्मूथ वाले होते हैं वो वेसिकल और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रफ वाले के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं अटैच होते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन में, लेकिन इसमें स्मूथ में कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ये इसका काम होता है मेन कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और इसका काम होता है लिपिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करना, ठीक है। ये इट इज़ अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रेटिक सेल, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पैनक्रेटिक सेल में एक्सोक्राइन की। एंड एंटीबायोटिक सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, और जितनी भी प्लाज्मा सेल हैं उनमें भी पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ वाले हैं वो लिवर में पाए जाते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं जो स्मूथ वाले हैं। तो ये रफ का और स्मूथ का दोनों का मेन डिफरेंस हो गया। हमने पढ़ा था कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है, वो स्मूथ का है। रफ में प्रोटीन प्रेजेंट, वो राइबोसोम से प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस का काम कर रहा है। और इसमें प्लाज्मा सेल जो होती हैं उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने का भी काम होता है इसका, ठीक है। ये पैनक्रेटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं रफ वाले।
ये हो गया रफ का डिफरेंस और ये हो गया हमारा स्मूथ का डिफरेंस। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में पूरा साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म में हमने साइटोसोल पढ़ा और ऑर्गेनल पढ़ा। ऑर्गेनल क्या है? अब ऑर्गेनल के जो सेल ऑर्गेनल है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमने सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनल पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने स्मूथ भी पढ़ लिया और रफ भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।